बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, आज हम लोग नए लेक्चर में हैं। वीव एडिटर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर से, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने वीव एडिटर का इंटरफेस से तारुफ सीखा था, डिफरेंट हिस्सों के नाम पहचाने थे, उनकी थोड़ी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी देखी थी। हमने आइडेंटिफाई किया था टूल बार कहाँ होती है, डिफरेंट पोर्शन कौन कौन से हैं, और हमारे जो 4 रीजन्स थे, वीव का पोर्शन, ड्राफ्ट का पोर्शन, बाइंडिंग का और फिर लिफ्टिंग प्लान का, ये सारे हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए थे। कुछ थोड़ा सा हमने डिज़ाइनिंग का देखा था, हमने टूल बॉक्स के मुख्तलिफ टूल्स को समझा था, और हम लोगों ने उनके नाम देखे थे, थोड़े थोड़े से उनके काम के बारे में भी जाना था। तो मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल दी हुई थी आपके जो आरा वीव का मैनुअल है, वहाँ से ये हमने किया भी था, लेकिन ये इलस्ट्रेट किया हुआ, यहाँ से मैं रिपीट कर रहता हूँ, ये हमने फिजिकली किया था, लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने स्टेप्स दिखाए हुए हैं। मसलन अगर आपके पास एक एम्प्टी वीव की खाली जगह अवेलेबल है, और वहाँ पर आप ये जो ट्विल का बटन बना हुआ है यहाँ पर ये वाला, तो ट्विल लाइन प्रेस करते हैं तो ये सेंटर लाइन में एक डायगोनल लाइन ऐसे इंसर्ट कर देते हैं। इसी तरह से टूल बॉक्स में ये जो प्लस का निशान अवेलेबल है, ये वाव का फ्लोट बढ़ाता है, क्योंकि आपने क्लिक किया है इसको एक दफ़ा ये क्लिक किया है तो एक लाइन पड़ी है, लेकिन जब प्लस का बटन दबाएंगे तो वाव का फ्लोट एक बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप जो मूवमेंट के आपके जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको मूव करने के लिए, जो आपके पहला वार्प और पहला लेफ्ट के ऊपर क्या वन अप होगा या कहाँ से रीड स्टार्ट होगी, उसको आगे पीछे दाएं बाएं मूव करने के लिए आपके पास ये बटन्स हैं। उनको आप ये 4 दफ़ा राइट साइड के बटन को दबाएंगे तो 4 दफ़ा ये पॉइंट यहाँ से मूव होता हुआ सेंटर में 4 दफ़ा दाएं तरफ चला गया। इसी तरह से अगर आप दोबारा जब सेंटर में खाली जगह आ गई और डायगोनल लाइन प्रेस करते हैं तो सेंटर में एक लाइन और इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह से आप मुख्तलिफ वीव्स के कम्बिनेशन बना सकते हैं। और अगर आपके पास ब्लैंक खाली है और इसकी जो हाइट है वो 4 लेफ्ट की है, लेकिन जो चौड़ाई है वो ज़्यादा वाप की है, तो जब आप ट्विल दबाएंगे तो ट्विल दबाने से चूँकि इसकी जो लिमिटिंग हाइट है, लिमिटिंग डायमेंशन है वो वेफ्ट्स हैं, तो ये 4 दफ़ा एक लाइन डालेगा और 4 दफ़ा एक लाइन डालेगा, तो आपके पास ये लाइन 2 लाइन इस तरह पड़ जाएंगी। और अगर आपके पास हाइट और छोटी है तो सिर्फ 2 की लेफ्ट हैं, तो फिर ये डायगोनल डालते हुए जब डालेगा, लेकिन ये आपको प्लेन इंसर्ट होती हुई नज़र आएगी। तो बेसिकली इस बटन का काम ये है कि ये लेफ़्ट बॉटम से लेके राइट टॉप की तरफ एक स्ट्रेट लाइन लगाने की कोशिश करता है, जितनी मैक्सिमम लग जाए वो उस तमाम लाइनें हम मार्क कर देते हैं। इसी तरह से ये मूवमेंट का है, तो अगर 2 दफ़ा दबाएंगे तो 2 दफ़ा ये मूव करेगा। इसी तरह से ये जंप है, 8 का जंप हो सकता है, ये डबल जो मुंह के निशान है, और एक दफ़ा प्रेस करने से एक दफ़ा जंप करने के लिए एक सिंगल वाला जो है एरोज जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप, आपके दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। टिल्टिंग के बारे में थोड़ा सा बताया था लेकिन वाजे नहीं हुआ था। तो टिल्टिंग का फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास सीधी स्ट्रेट लाइन है ऐसे, अगर आप राइट टिल्ट कर देते हैं तो वो सीधी जगह से बजाय वो अपना एंगल चेंज करके बिल्कुल 45 का एंगल बनाएगी, सेंटर में आ जाएगी। 2 दफ़ा प्रेस करते हैं, यानी कि एक दफ़ा प्रेस किया तो 12 बन जाएगी, अगली दफ़ा प्रेस करेंगे तो आप देखें कि ये, अगर इसका वैसे टेक्निकली मतलब ये बनता है, स्टिल्ट का मतलब ये बनता है कि हर एक पॉइंट का पिछले वाले लेफ्ट से अगले वाले लेफ्ट का जो पॉइंट है उसका एक ज़ीरो फासला है यहाँ पर। एक दफ़ा प्रेस किया तो एक आ गया, 2 दफ़ा किया तो ये देखिए 1 और 2, ये 2 की, और ये 3 दफ़ा किया तो ये 3 का फासला आ गया, 1 2 3 आगे चला गया। तो जितने ही प्रेस करते जाएंगे ये हर पॉइंट इसी तरह से फिल तो होता जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन से साटिन बनाना बहुत आसान है। इसमें साटिन की जितनी वेरिएशन है वो वन 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 स्टेप आप फॉरवर्ड करके इसको बना सकते हैं। तो ये टिल्ट जो है राइट लेफ्ट ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ चारों तरफ आप कर सकते हैं इनको। जो प्लस का निशान है वो ऐड करता है, इंक्रीमेंट करता है वो आपका फ्लोट। तो जहाँ कहीं पे भी हैं अगर आप प्लस का निशान दबाएंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह पर, फॉर एग्जांपल ये 1 अप है तो ये देखें ये 2 अप में कन्वर्ट हो गया, ये 1 अप है ये भी ऊपर की तरफ 2 अप में कन्वर्ट हो गया। तो हर एक जो वाप का फ्लोट है वो एक बढ़ रहा है हर दफ़ा, जब जैसे जैसे आप प्लस का निशान दबा रहे हैं। माइनस का निशान दबाने से आपका वेफ्ट का फ्लोट बढ़ता है, वाप का फ्लोट कम होता है। तो ये देखें यहाँ वेफ्ट का फ्लोट बढ़ गया है, वेफ्ट का फ्लोट बढ़ गया है कंटिन्यूसली, जैसे जैसे आप नेगेटिव साइन जो है या माइनस का साइन आप प्रेस करते जा रहे हैं। इसी तरह से मैंने बताया था कि कीबोर्ड से आप 0 से लेके 1 तक, 0 1 से लेकर 9 तक आप कीज़ अवेलेबल हैं आपके। कोई ट्री कीबोर्ड के ऊपर की तरफ होती हैं जो
नंबर कीज़ होती हैं, अब उनको दबाने से आप मुख्तलिफ वीव्स हासिल कर सकते हैं। एडिशनली आप ये कर सकते हैं कि अगर आप फाइल मेनू में जाएँ और लोड डिफ़ॉल्ट की एक ऑप्शन है, उसमें ये आप अगर भूल जाएँ शॉर्टकट तो यहाँ से भी देख सकते हैं। और उसके अलावा और भी सेटिंग्स जो है आप डाल सकते हैं, तो ये सेटिंग्स डालने के लिए बराह रास्त आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जंप यू वांट टू जंप स्टार्ट समथिंग, तो जंप स्टार्ट आप ऐसे कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये था आपका लास्ट टाइम का रिव्यू। और फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि अगर आप मुख्तलिफ जो लाइब्रेरी है अवेलेबल आरावीव में, वो लाइब्रेरी को आप ब्राउज़ कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने बोला था आपको कि कंसर्निंग इमेज ही शो करते हैं, सिर्फ जो वीव फाइल बनी हुई हो आरा वीव में, आरा वीव सिर्फ उसी को नहीं सिर्फ टेकअप करता, बल्कि आरा वीव ये भी करता है कि अगर आपके टू कलर इमेजेस हैं, मोनोक्रोम इमेजेस हैं, और वो इन द फॉर्म ऑफ जिफ, पीएनजी, जेपीजी या किसी भी इमेज फॉर्मेट में है, या वो किसी मैन्युफैक्चरर की फॉर्मेट फाइल है, स्ट्रॉबली की फ़ाइल है, या मुलर की फ़ाइल है, या और मैन्युफैक्चर ग्रॉस की फ़ाइल है, तो मुख्तलिफ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर उनकी सपोर्टेड फ़ाइल जो है वो भी अगर प्रेजेंट की जाए ब्राउज़र में आर के, तो वो उस फाइल को भी रीड कर सकता है, खोल सकता है, उसमें से वीव को देख सकता है। स्पेशल जो फ्लॉपी पर अवेलेबल डिज़ाइंस होते हैं कुछ, जो मतलब मतलब ऐसे फॉर्मेट हैं जो होते तो वीव्स हैं लेकिन वो फ्लॉपी पे अवेलेबल होते हैं। ये स्पेसिफिक जो फॉर्मेट हैं वो JC3 और JC4 होते हैं। अगर इस तरह की फ़ाइल आप आरावीव में खोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक अलग से फंक्शन है, उसको आप ब्राउज़ से नहीं करेंगे उसको आप, बल्कि रीड जैकार्ड फ्लॉपी की एक ऑप्शन आएगी जब फाइल में जाएंगे आप, तो वहाँ से ये लोड कर सकते हैं। तो ब्राउज़, यू कैन ब्राउज़ ऑल द वीव्स। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो हमने मैनुअल से देखी है, कल हम डिस्कस नहीं की थी, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा ये जो कीज़ थी ऊपर, जो ये यहाँ जो अवेलेबल कीज़ थी ब्राउज़र विंडो के अंदर, ये दाएं बाएं ऊपर नीचे डायरेक्टरी मूवमेंट करने के लिए, रीलोड करने के लिए, वापस स्टार्ट किया था डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी जो होती है वहाँ जाने के लिए, किसी वीव को नाम या किसी और तरीके से तलाश करने के लिए, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए, रीनेम। और यहाँ व्यूज़ के भी कुछ ऑप्शन होते हैं, वो यहाँ नहीं बताए हुए हैं। वो अगर हम लोग जब कंसर्निंग फाइल का फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा वहाँ हम लोग डिस्कस कर लेंगे उनको, कि किस तरह से आप व्यू को भी चेंज कर सकते हैं। आज का हमारा काम जो था कि हम जब वीव स्टार्ट करते हैं, देखें लास्ट क्लास में मैंने जब काम दिया था वो इन कमांड्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने वो वीव्स बनानी थी। लेकिन आमतौर पर ये होता है कि जब हम वीव बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला टास्क ये होता है कि हमारे दिमाग में एक वीव है जिसकी एक रिपीट साइज़ है, वो रिपीट हम लोगों ने कम अज़ कम उतने एरिया में बनानी होती है जो एक रिपीट का उसका साइज़ होता है, डायमेंशन होती है, जितने इतने वार पर इतने वेक्टर। तो आप अपनी वीव को स्टार्ट करते हुए सबसे बुनियादी काम ये कर सकते हैं कि वीव एडिटर के अंदर एडिट की मेन्यू में अगर आप डायमेंशन में जाएं तो इस तरह का आपको एक बॉक्स खुल जाएगा। ये बॉक्स क्या करता है, ये बॉक्स आपको हेल्प करता है कि आपने कितने वाप कितने वेफ्ट का डिज़ाइन बनाना है, उतने वाप उतने वेफ्ट आपको ये प्रोवाइड कर देता है। साथ में कुछ इजाफी मालूमात भी देता है आपको। तो काफ़ी बड़ी वीव्स इसमें बनाई जा सकती हैं। 65,520 वार पर 65,520 वेफ्ट की वीव इसमें डिज़ाइन की जा सकती है, एक रिपीट, तो मिनिमम 1 बाय 1 की। तो आगे इसमें ऑप्शन आती है ग्रिड की। ग्रिड का मतलब ये है कि आपके ये जो एक बॉक्स है ना, ये एक बॉक्स कितने पिक्सल से मिलकर बनेगा। तो ये आप बता सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 8 होती है, 8 बाई 8 का बॉक्स होता है। तो अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स व्यू बनाना चाह रहे हैं, उसी एरिया में ज़्यादा शो करना चाह रहे हैं, उसको आप छोटा कर दें। अगर आप इसको बड़ा कर देंगे तो मोटे मोटे नज़र आएंगे, आपको बड़े बड़े खाने नज़र आएंगे, इसकी मिनिमम जो उसकी डायमेंशन है वो कम हो जाएगी। लेकिन लेकिन इसको इसका कंसर्न अभी हमारे से नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये थिकनेस जो है ना, ये आपके बॉर्डर की थिकनेस है। आफ्टर हाउ मेनी लाइन शुड यू थिकन लाइन, ये जितने बॉक्सेस है ना उसके बाद ये मोटी लाइन नज़र आ रही होती है। मोटी लाइन कितने के बाद नज़र आए आपको? तो मोटी लाइन आमतौर पर 4 बाई 4, 4 में गिनना ज़रा आसान होता है, 4 की लीव ज़रा ज़्यादा होती हैं। 5 में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं, 12 में कर लें, लेकिन 4 इस आई सपोज के भी ईजियर टू काउंट होते हैं। और इसके बाद ये जो सिस्टम है, हम लोग बाज़ दफ़ा वीव्स बनाते हैं
ऐसे कपड़ों के लिए जिसमें वार्प के अंदर या वेफ्ट के अंदर डिवीजन होती है, तो कपड़े की तहें बनती हैं वार्प की डायरेक्शन में या वेफ्ट की डायरेक्शन में या दोनों में। तो वो जो तहें हैं वो अगर आप यहाँ बता देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम लोग कपड़े को क्रॉस सेक्शनल व्यू देखना चाहेंगे इसका वीव का, तो उसमें क्रॉस सेक्शन में उतनी ही सिस्टम के लिहाज से उसको शो करेगा वो। अगर आप एक एक रखते हैं और डबल लेयर बनाया कपड़ा आपने तो वो इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा क्रॉस सेक्शन उसका, जितना अगर आप बताएं कि दो तरह के वार्प हैं दो तरह के वेफ्ट हैं। इसी तरह से बाकी जगह पे भी हम लोग जाके देखेंगे, जब हम लोग एक्स्ट्रा वेफ्ट में डबल लेयर फैब्रिक बनाएंगे वहाँ ये हमें सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। और बाज़ दफ़ा हमें पहले से पता होता है हमने कितनी शाफ्ट पे काम करना है, तो वो पहले से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि हम कितनी शाफ्ट पे काम करना है। तो ये आपका पहला स्टेप होता है जब आपने एक्चुअली यू वन यू नो समथिंग और उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है आरावीव के अंदर, तो फिर आप यहाँ से ऐसे काम स्टार्ट करेंगे। मैं एक आरावीव खोला हुआ है, तो आरवी में हम एडिट एडिट कैसे खोलते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं तो एडिटर खुल जाता है, या हम लोग यहाँ से वीव में जाते हैं तो ये एडिट के ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करूँ, F2 प्रेस करने से भी मेरा एडिटर खुल जाता है। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल आपने एक वीव बनानी, अच्छा वीव जो है ना मैं आपसे आपको गाइड करूँगा कि तो ये इस तरह से मैंने कुछ वीव सर्च करके रखी हुई हैं आपके लिए। मिसाल के तौर पर ये बहुत सारी वीव्स हैं जिसमें डॉबी की पूरी वीव है, उसका आपके पास ड्राइंग इन ड्राफ्ट है और इसका, अच्छा ये जो दो चीज़ें हैं ना ये हम लोगों ने हमारे रास्ते में नहीं आनी है, वैसे मैं आपको इजाफी मालूमात इसकी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये जो होता है ना अ, इसको आप शाफ्ट की अटैचमेंट कहते हैं, कौन सी शाफ्ट जो है ना वो कौन से लीवर पे अटैच है, और यहाँ जो इसे ट्रेडलिंग कहते हैं, ये लिफ्टिंग प्लान नहीं है इसका। तो ये आमतौर पर हैंडलूम जब चलाते हैं, जो कि पैरों वाली हैंडलूम होती है उसमें ट्रेडल्स होते हैं, यानी कि ऐसे लिवर्स होते हैं जिनको पाँव से आप प्रेस करके लिफ्टिंग कर सकते हैं अटैच। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ट्रेडल उठाता हूँ ना तो इस पे फ्रेम नंबर 1 2, अगर लेट्स ऊपर से काउंटिंग कर रहे हैं तो फ्रेम नंबर 1 2 और 3 4 उठ जाएंगे, और इनके साथ जो धागे अटैच होंगे वो उठ जाएंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका डिफरेंट है, इसलिए आप ये लेफ्ट साइड है ना इसको जरा इग्नोर कर दें। हाँ इसको आप देख सकते हैं कि ये इसका रिपीटिंग यूनिट है, दिस कुड बी आ रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। और यहाँ जो है ना ये ड्राफ्ट आप यही यूज़ करेंगे, लेकिन आपको इसका लिफ्टिंग खुद से बनाना पड़ेगा। सारे डिज़ाइन जो यहाँ नजर आएंगे ना आमतौर पर इसमें इसी तरह से है। बहरहाल आप फॉर एग्जाम्पल ये वीव आप बनाना चाह रहे हैं, अब ये वीव अगर आप देखें तो पहले बता रहा था कि हर एक पे हर एक कंट्री में डिफरेंट तरीके से वीव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा आप ये देखें इन्होंने लिफ्टिंग और ये जो ट्रेडलिंग है लेफ्ट पे शो की है, हमारी ये राइट पे होती है। और इसी तरह से जो ड्राइंग इन ड्राफ्ट है ये इन्होंने ऊपर शो किया हुआ है, हमारा आमतौर पर नीचे होता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ऊपर से नीचे चल रही है वीव इनकी, हमारी वीव नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। बहरहाल आप अगर यहाँ से भी देख लें कि ये टू अप से भी देख लें, ये टू अप यहाँ पर है, दोबारा जाके टू अप के यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ से धागे गिन सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 हाँ 4, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, तो ये 16 धागे ऐसे इन्होंने लिए हैं। और इस तरफ को ये टू अप दोबारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आके, तो यहाँ की तकरीबन ये 16 लिए है मेरा ख्याल है। तो 16 बाई 16 की इसकी वीव साइज है। तो अगर हमने ये चीज़ बनाना है वहाँ पर, तो हमें या इस तरह की कोई भी और वीव बनानी है, फॉर एग्जांपल कोई और छोटी वीव लिख लेते हैं थोड़ी सी 16 बाई 16 की वीव रहता है कि थोड़ा हमारा आसान बनाना हो। तो सपोज ये वाली वीव है, ठीक है। अगेन इसका इसका जो पॉइंटेड ट्वेल है तो इसका हाफ लेंगे तो 8 धागे यहाँ से और 8 धागे यहाँ से, तो ये 8 बाई 8 की ये वीव बनी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लेफ्ट से ले लूँ तो ये कुछ इस तरह की रिपीट है इसकी काफी। अगर हम इसको बनाना चाहें 8 बाई 8, हमें साइज लेना है अपना यहाँ से डायमेंशन 8 बाई 8, ठीक हो गया। तो बाकी चीज़ें हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये 8 बाई 8 की थिकनेस है इसकी, हम लोग इसको 4 बाई 4 नहीं कर सकते, बहरहाल ये बाकी चीज़ें हम छोड़ देते हैं ऐसे। ओके किया इसको तो ये 8 बाई 8 में हमारा डिज़ाइन चला गया। अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आपको ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं ये चीज़ कि यहाँ से जाके सेटिंग करें, आप बरह रास्त माउस से भी कर सकते हैं, माउस से करना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल माउस से करना आसान इस तरह से है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, कि
ये देखें हमारे पास यहाँ पर मैंने ये बताया भी हुआ है कि आप आपके लेफ्ट पे, मोस्ट लेफ्ट पे जहाँ आपके लेफ्ट का पैटर्न आ रहा है उसके बिल्कुल साथ एक कॉलम एम्प्टी है। इसी तरह से जहाँ पर आपके वार के कलर्स की पैटर्न आ रहा है उसके बिल्कुल ऊपर एक रो एम्प्टी है। ये रो कंट्रोल रो कहते हैं इसको, वार्प कंट्रोल रो। और इस कॉलम को वेफ्ट कंट्रोल कॉलम कहते हैं। इसी तरह से आपके पास की जो डेंटिंग है ना, इसके नीचे भी एक रो खाली है। ये डेंटिंग की कंट्रोल यहाँ से माउस से कर सकते हैं। और जब यही जो हमारी रो जो है जब जाएगी आपके पास ड्राइंग इन लिफ्टिंग प्लान में, लिफ्टिंग प्लान को भी यहीं से इसी बार से कंट्रोल करेंगे। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं 8 बाई 8 करना है तो ये देखें, ये 4 खाने हैं, 4 खाने की ये लाइन जो आ रही है यहाँ पर, मुझे यहाँ तक चाहिए, ये 4 धागे नहीं चाहिए। तो मैं अपने माउस से अगर सेंटर माउस बटन क्लिक करूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा करके बताता हूँ। मैंने अपने माउस का ये जो व्हील वाला बटन होता है जिसको सेंटर माउस बटन कहते हैं, इसे क्लिक किया तो ये डिलीट हो गया। ठीक है, वैसे मैं एक और तरीका भी है कि ये देखें, ये जो प्लस का निशान बना हुआ है इसके मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये ऐड करता जाता है। और अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो ये कम करता जाता है। तो मैं इस पे क्लिक करूँ या यहाँ कहीं पे भी क्लिक करूँ, मसलन मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो अब क्या हुआ ये देखें, मैंने, आप देख रहे हैं ये 1 अप 1 डाउन है और ये 1 अप 2 डाउन है। 1 अप 1 डाउन 1 अप है और ये 1 अप 2 डाउन। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये वाला जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया ना वो धागा मेरा वाप खत्म हो गया। इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये वाला वाप खत्म हो गया। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो ये वाप खत्म हो गया। तो जिस पे मैं राइट क्लिक करूंगा वो वार मेरा खत्म हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, तो माउस से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको पोजीशन के लिए, साइज के लिए बता रहा हूँ कि सेंटर माउस आप क्लिक करें कहाँ पे, 8 बार के ऊपर और 8 लेफ्ट के ऊपर। इसका साइज 8 बाई 8 खुद ब खुद हो गया। आप ये देखें यहाँ पर जब मैं इसको कर्सर कहीं लेके जाता हूँ ना, ये कर्सर कहीं लेके जाता हूँ तो ये राइट टॉप के ऊपर यहाँ पर इसके कर्सर की पोजीशन आ रही होती है। ये इस वक्त बता रहा है कि 8B पर है। बी इसका धागा है लेकिन ये वेफ्ट वार्प नंबर 8 है। अगर मैं कर्सर यहाँ लेके जाता हूँ तो ये छोटा बी बता रहा है कि ये वेफ्ट नंबर 8 है। 8 नंबर वेफ्ट, ये 8 नंबर 8 बाई 8 साइज इसका हो गया। तो अब जब हम लोग यहाँ कोई तब्दीली करेंगे ना तो वो यहाँ हमारे इसको भी फ़र्क डालेगी। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से बेहतरी के लिए ड्राफ्ट क्लियर कर देते हैं इसका। इसका ड्राफ्ट क्लियर कर दें ताकि इनका लिंक खत्म हो जाए। जो भी चेंज करेंगे जब हम लोग आखिर में कहेंगे डॉबी में कन्वर्ट करो इसको, तो हमारा लिफ्टिंग प्लान उसके मुताबिक ही चेंज कर देगा। अब हम लोगों को वो वाली वीव यहाँ ड्रॉ करनी है तो उससे पहले हमें ये एरिया साफ चाहिए। तो हम यहाँ से ये क्लियर जो है अपनी क्लियर का बटन दबाते हैं तो हमारी ये चूँकि वीव क्लियर हो जाएगी तो ये ड्राफ्ट भी उसके मतलब हमारा जो लिफ्टिंग प्लान है, ये कार्ड है, वो भी उसके लिहाज से क्लियर हो जाएगा। अब जनाब हम लोग उसको देखते हैं और ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो जी ये है, यहाँ पर इसका अगर देखें तो ये आप बना रहा है 2 अप 2 डाउन, 2 डाउन 2 अप से स्टार्ट कर रहा है। तो 2 डाउन 2 अप से स्टार्ट कर रहा है और इसी तरह ये हर दफ़ा नीचे आ रहा है। ये इसने डिज़ाइन बनाया हमारा यहाँ पर। और उसके बाद अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसने यहाँ पर 1 2 और 3 जो है ना इसने डाउन किया और फिर यहाँ से इसने अप किया। तो उसने यहाँ पर 3 डाउन किए और यहाँ से इसने मुसलसल अप किया। ठीक है, और ये आप कितना, 1 2 3 और 4, 4 तक अप है। ठीक है, हम लोगों ने 1 2 3 और 4 अप कर दिए हैं। इसके बाद ग्रेजुअली ये ऐसे अप हो रहा है। एक यहाँ से मिस होगा तो ये 2 अप आ जाएंगे। फिर ये इस तरह से आएगा 1 2 3, लास्ट पे आ गया हमारे पास। और इसके बाद दिस इज मेकिंग लाइक दिस से। आई सपोज कि समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको, अब यहाँ पर ये हमने इसकी बेस बनाई है। आई सपोज हमने ये यहाँ इसकी बेस बना दी है। अब इसके ऊपर हमने इसको मिरर करना है। तो मिरर करने के लिए हमारे पास यहाँ एडिट में ऑप्शन होती है। वार्प वाइज हम लोगों ने वीव को, वेफ्ट के साइज को हमने चेंज करना है और इसको ऊपर की तरफ डुप्लीकेट करना है। तो जो ये देखें तीसरी ऑप्शन जो है वो इसको ऊपर की तरफ मिरर करेगी। ठीक है,
और लेफ्ट को लेफ्ट पे रखेगी और राइट को राइट के, राइट लेफ्ट को चेंज नहीं करेगी, सिर्फ ऊपर की तरफ मिरर करेगी। तो ये हमने इसको ऊपर की तरफ मिरर कर दिया, ठीक है। लेकिन दिस ओके, मेरा ख्याल है कि एक धागा नहीं आना था, तो ऐसे ही करता हूँ और ये वाला धागा मैं डिलीट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह की चीज़ बन रही है, ठीक है। यहाँ तक सपोज आप ठीक है ये, तो अब इसी तरह से हम लोगों ने राइट तरफ मिरर करना है, लेकिन हम लोगों ने राइट मिरर करना है इस धागे से। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और फिर इसको करता हूँ डुप्लीकेट। इसी तरह से मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ, ये तीसरी ऑप्शन से वाप की डायरेक्शन में, और एक धागा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो नाउ अब ये मेरी एक रिपीट बन रही है, ठीक है। अगर सपोज करो कि मैं अब इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ, अच्छा अब इसके बाद एक्सटेंड की ऑप्शन होती है। एक्सटेंड का मतलब है कि मैं अपनी वीव की जो रिपीट है वो हाउ मैनी टाइम आगे की तरफ लेके जा सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ मैं 4 दफ़ा इसको लेफ्ट में रिपीट करता हूँ और 4 दफ़ा इसको मैं वार्प में रिपीट करता हूँ। तो अब ये देखिए हमारा वीव बन गई इस तरह से, ठीक है। वहाँ पर वेफ का भी आखिर दिखाकर उड़ाना पड़ेगा रिपीट से। तो अगर मैं यहाँ से एक धागा उड़ा, हाँ जी उड़ा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ से और यहाँ से एक धागा उड़ा देता हूँ। उसके अलावा फ़र्क एक और ये आ रहा है कि एक दफ़ा ये बॉक्स एम्प्टी है, अगली दफ़ा इस बॉक्स में एक नुक्ता है, ठीक है। हाँ वो हमें उड़ाने की बजाय ना, फिर हमें वो उसके अंदर हमें उड़ाने की बजाय एक एक ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ और ये देखिए इसको मैं ऐसे करता हूँ और अब मैं इसको एक्सटेंड करवाता हूँ। यहाँ पर एक नुकता आएगा ऐसे, 1.8 बहरहाल ये पॉइंटेड ट्विल के असूल पे बनाई हुई है। पॉइंटेड ट्विल का असूल जो है ना, वो आपको अगर डिटेल चाहिए हो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, यू कैन गो एंड सी माय लेक्चर्स जो कि पॉइंटेड ट्विल पे दिए हुए हैं। तो अगर आप वो फाइल कर लें, डायमंड ट्विल को आप देख लें उसमें, तो आपको नज़र आ जाएगा। बहरहाल हम लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं, अब हम लोगों ने इसको उसी तरह जैसे लास्ट टाइम भी अप्लाई द ड्राफ्ट, तो हमें इसको ड्राफ्ट अप्लाई करना है और लाइक दिस हम लोग, हमारे पास ड्राफ्ट बन जाएगा, ठीक है। ये देखेंगे हम लोगों ने एक चीज़ बनाई है, दैट वी ट्राई टू मिमिक अपना इस डिज़ाइन को यहाँ मिमिक करने की कोशिश की है। क्यों, अभी असल में मेरा फोकस जो है ना, आपको हमारी स्लाइड्स और जो लेक्चर की जो हमारी पूरी डिलीवरी है ना, उसके ऊपर है। ऑफ कोर्स यू कैन स्पेंड मोर टाइम कि आप इसको ज़्यादा एग्जैक्टली बना सको। थोड़ा सा इसमें उसमें फ़र्क है, वो आप फ़र्क जो है ना वो यू कैन गो और इसको फिर आप इम्प्रूव कर सकते हो। मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि एडिट मेनू में आपने फर्स्ट ऑप्शन थी डायमेंशन सेट करने की और वीव को एक्सटेंड करने की। इसके अलावा जो अगली दो कमांड है कि आपने अपनी वीव को दाएं तरफ बाएं तरफ डुप्लीकेट करना है, मिरर करना है। अगर सिंपल ये वन प्रेस करेंगे तो ये सिंपल डुप्लीकेट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो इट इज़ ओनली डुप्लीकेटिंग, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लेफ्ट वाइज ये पहले वाली ऑप्शन लेता हूँ, तो ये सिर्फ ऊपर की तरफ डुप्लीकेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऑप्शन दूँ, बाकी जो ऑप्शन है वो क्या करता है कि वो डुप्लीकेट तो करता है, लेकिन पहले के लिहाज से पोजीशन या एंगल उसका चेंज कर देता है, उसको मिरर कर देता है, मतलब मिरर कर देता है दोनों साइडों से, ऊपर के लिहाज से नीचे के लिहाज से टर्न करता है, नेगेटिव पॉजिटिव कर सकता है और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ उसकी रोटेशन भी कर सकता है। तो ये 8 ऑप्शंस हैं, तो यू कैन गो और इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने काम के अंदर बारी बारी में। तो ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ क्लियर किया कि ना सिर्फ आप डायमेंशन का यूज़ कर सकते हैं मेन्यू के अपनी वीव को एडजस्ट करने के लिए साइज उसका, बल्कि आप जो ये कंट्रोल रोज हैं, ये जो एरोज बने हैं,
उसके अलावा ये भी कंट्रोल रोज है। तो इन कंट्रोल रोज को लेफ्ट, राइट और मिडल क्लिक करके, इसके अलावा शिफ्ट क्लिक भी होता है, उसकी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा कि वो कहाँ से आता है। तो ले लीजिए, हम लोगों ने ये आपको बताया कि आप कैसे व्यू बनाना अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मिरर थे उसकी ऑप्शन भी मैंने बता दिया आपको, एक्सटेंड व्यू के बारे में भी बता दिया आपको। इसी तरह से बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप चाहते हैं कि आप विदाउट गोइंग इनटू एनी अदर ऑप्शन आप अपने व्यू को पूरे एरिया में एक्सटेंड कर सकते हैं। कि इफ़ मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये व्यू है ना ये सारे एरिया में फैल जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं कंट्रोल और मेरी जो व्यू जहाँ ख़त्म हो रही है उसके राइट टॉप के ऊपर मैं कंट्रोल लेफ्ट क्लिक करूँ तो वो व्यू सारे एरिया में खुद ब खुद फैल जाएगी। तो मेरा टॉप ये है, मैं कंट्रोल यहाँ क्लिक करता हूँ, इट विल स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस, जो जितने भी मेरी जगह अवेलेबल की होगी वहाँ पे स्प्रेड हो जाएगी। और अगर के दिखा रहा हूँ, कंट्रोल मैंने क्लिक करना है कहाँ पर, जो मेरे वीव का मोस्ट राइट टॉप है, हाईएस्ट मोस्ट जो राइट टॉप है उसके पे क्लिक करना है। कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, यहाँ जब मैं क्लिक करूँगा तो दिस विल स्प्रेड ऑल ओवर प्लेस, जहाँ जहाँ इसको जाना चाहिए वो पूरे एरिया में ये स्प्रेड हो जाएगी। अच्छा जी, जहाँ तक तो था इब्रानी की चीज़। अब एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है दैट इज़ द सिलेक्शन। आप किसी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन सेलेक्ट सम एरिया फ्रॉम एनी व्यू, ठीक है। तो चलें एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से लोड करते हैं कोई व्यू, ठीक है। सपोज हम ये व्यू लोड करते हैं और इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं 10 टाइम्स ऊपर नीचे, ठीक है। इस और अब अगर हम लोग कोई एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं इसमें, सपोज हम सेलेक्ट करने का तरीकाकार ये है कि यू कैन गो टू अ प्लेस, फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ ये जो राइट है 2x2 ट्विल है ना यहाँ पर जो आ रही, सिर्फ ये सेलेक्ट करना है। तो मैं कर्सर यहाँ लेके जाऊँगा, देखें जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है वो रेड कलर का हो रहा है। तो आई कैन प्रेस द शिफ्ट की और फिर जब मैं अपना कर्सर मूव करूँगा तो देखें जहाँ जहाँ तक ये जा रहा है दिस विल बिकम रेड। तो रेड विल बी सिलेक्टेड पोर्शन, ठीक है। तो मैं इसको, ये मेरा जो एक 2x2 की जो एक रिपीट है ना वो पूरी सिलेक्ट नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इसको थोड़ा कर लूँ तो अनसेलेक्ट करने के लिए यू कैन गो टू दिस बटन, ठीक है, और क्लियर सिलेक्शन हो गई है। अगेन शिफ्ट मैंने प्रेस किया, कर्सर यहाँ लेके गया, स्टार्ट ड्रैगिंग टू दिस पॉइंट। अब देखें मेरा ये 2x2 का एरिया सिलेक्ट हो गया। मैं इस पर मुख्तलिफ काम कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पर आई कैन सेलेक्ट, आई कैन क्लियर इट, ठीक है। और अगर मैं क्लियर ना करूँ तो मैं इसी व्यू को किसी और जगह ड्रा कर सकता हूँ। ये देखें कि मैंने जो हिस्सा सेलेक्ट किया हुआ है उसको मैं किसी और जगह पर पेस्ट कर सकता हूँ। क्या करूँगा कि मैं आई कैन, यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, थोड़ी सी सिलेक्शन अपनी ठीक करते हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ ऊपर हमारा लेफ्ट एक एक्स्ट्रा करो, शिफ्ट दबाया मैंने और अब मैं इसको यहाँ तक यूज करके, तो अभी वो ऊपर वाली लेफ्ट की एक्स्ट्रा होगी। अब मैं जब इसको पेस्ट करूँगा तब देखें आपको लग रहा है कि ये पेस्ट नहीं हो रहा है, एक्चुअली ये पेस्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है कि क्योंकि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ये वहाँ पर आपको इस तरह से आप एक वीक का हिस्सा किसी दूसरी जगह पे आप लेके जा सकते हैं। सिलेक्शन का क्या रोल है, सिलेक्शन करके आप अपनी एडिटिंग का फोकस अपनी ख़ास एरिया में कर सकते हैं। जो भी तब्दीली आप करेंगे सिर्फ उसके लिहाज से या उस एरिया में वाक़या होगी और आपका जो काम है सिलेक्टेड पोर्शन में आप कर सकते हैं। तो सिलेक्शन, डीप सिलेक्शन इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल, ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होगा। फिलहाल मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने अगर लेफ्ट लेफ्ट वाले लेफ्ट जो 2x2 ट्वेल है इसको सिलेक्ट करते हैं, तो मैंने सिलेक्शन से बाहर आने के लिए यहाँ से अनसेलेक्ट किया, करने के बाद मैंने शिफ्ट प्रेस किया कीबोर्ड से, कर्सर जहाँ पर ये यहाँ सेलेक्ट करना शुरू करना है इसको मैंने ड्रैग किया। अच्छा, अब अगर मैंने ये वाला 2 आपका हिस्सा सेलेक्ट करना है तो मुझे यहाँ पर कर्सर रखना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा, आप देखेंगे सही सेलेक्ट हो रहा है। अगेन मुझे यहाँ तक सेलेक्ट करना है इसके, इस 2 अप के पहले पर। अब जो है मैं ये वाली जो दूसरी जगह सिलेक्शन का ही मैंने बताया कि लास्ट में जो बात है ना वो ये थी कि जो कर्सर होता है ना उसके राइट साइड पर तो सिलेक्शन हो जाती है। मसलन मैं यहाँ से अगर राइट पे सिलेक्शन करता हूँ ना तो फिर ये तो इसने इसको शामिल कर लिया जहाँ मेरा कर्सर था। लेकिन अगर मैंने इसको लेफ्ट की तरफ अपनी सिलेक्शन इंक्रीज करनी है
और मैं कर्सर यहाँ रखता हूँ तो इसे सेलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट करेगा। कि यहाँ से इसको सिलेक्शन में लाने के लिए मैं अपना कर्सर यहाँ रखूँगा। अब मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ, जब सेलेक्ट कर रहा हूँ तब देखें ये इसको सेलेक्ट कर रहा है, इसको सेलेक्ट नहीं किया है इसने। तो थोड़ा सा ये सिलेक्शन जो है ना वो तो समझना पड़ेगा। इसकी राइट डायरेक्शन में जाते हुए सिलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर जब लेफ्ट में करते हैं सिलेक्शन। तो बाज़ दफ़ा उसी कर्सर पे रखना पड़ता है, बाज़ दफ़ा एक दाएं या बाएं मूव करना पड़ता है, फिर ये सिलेक्शन आपकी करेक्ट होगी। तो बी विजिलेंट कि आप जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्शन ठीक करेंगे। तो दिस इज़ अबाउट सिलेक्शन। अब अच्छा, शिफ्ट लेफ्ट माउस से भी हो सकता है, उसके अलावा एक और तरीके से भी सिलेक्शन हो सकती है इसकी कि आप अपने सेंटर माउस से भी क्लिक, अगर आपने सिर्फ माउस को यूज़ करना है, कीबोर्ड यूज़ नहीं करना, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ इसको नीचे की तरफ सेलेक्ट करता हूँ तो अगेन वही है, मैंने एक ऊपर से स्टार्ट, यहाँ एक ऊपर से स्टार्ट किया मैंने, तो मैंने शिफ्ट नहीं दबाया इस दफ़ा मैंने, इस दफ़ा मैंने अपने माउस का सेंटर माउस बटन प्रेस किया हुआ है और सिर्फ माउस से को ड्रैग कर रहा हूँ, उसको छोड़ा नहीं है। सेंटर माउस बटन प्रेस किया है, प्रेस करने के बाद इसको होल्ड किया हुआ, उसको छोड़ा नहीं है। और जब मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो ये ड्रैग हो रहा है, तो ड्रैग करते हुए मैं अपनी सिलेक्शन बना सकता हूँ। तो ये मैं सिर्फ माउस यूज़ कर रहा हूँ। तो माउस यूज़ करते हुए सिर्फ सिलेक्शन ऐसे होगी कि आप सेंटर माउस बटन क्लिक करेंगे, माउस को ड्रैग करेंगे और छोड़ेंगे तब जब आपकी सिलेक्शन आपकी मतलूबा हो जाएगी। अब मैं छोड़ रहा हूँ तो अब ये देखेंगे, अब मेरा माउस हिल रहा है, अब ड्रैग पूरा हो गया है, तो ये सिलेक्शन भी कंप्लीट हो गई है। तो सिलेक्शन जो है वो दैट इज कैन बी डन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट एंड लेफ्ट माउस बटन, और इट कैन ओनली बी डन बाय माउस बाय यूजिंग ओनली द सेंटर माउस बटन। ठीक है, इसी तरह से आप उस एरिया को कॉपी कर सकते हैं, दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि वी आर यूजिंग अ डेमो वर्जन, जिसमें कॉपी करने का थोड़ा सा मसला होता है। तो आप कॉपी करके पेस्ट करना मुमकिन नहीं होता। मिसाल के तौर पर सिलेक्शन का क्या फ़ायदा होता है, इतने एरिया में मैंने वीव चेंज करनी है, आई कैन लोड अ वीव फ्रॉम माई लाइब्रेरी के अंदर से मैं क्रेव वीव यहाँ पर लोड देखें कि मिसाल के तौर पर 3/1 जो है ना, देखिए इस एरिया में 3/1 लोड हो गई है, ये 6/1 का जो पोर्शन है वो इसमें लोड, आई कैन लोड डिफरेंट वीव्स टू दैट पोर्शन वेयर आई हैव मेड द सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करके आप सिर्फ खास जगह पर पहले से बनी हुई वीव्स को लोड कर सकते हैं आप, ये काम। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप इसको दूसरी जगह लेके जा सकते हैं कैसे, कि सिलेक्टेड पोर्शन तो मैं सिर्फ ये जो पोर्शन है ये रिपीट है, तो मैं इसको पूरा आप एक ख़ास जगह पे मैं बार बार रिपीट कर सकता हूँ, जितनी एरिया को मैं ड्रॉ करूँगा तो ये वाली वीव बाकी जगहों पर ड्रॉ हो सकती है। एक काम ये है। और उसके अलावा ड्रॉ का क्या फ़ायदा होता है, तो सिलेक्शन को कॉपी पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको कहीं लेके जाना हो उसका तरीका भी मैंने बता दिया आपको। इसमें चेंज करना हो तो आमतौर पर होता है यहाँ से कॉपी किया और सेलेक्ट किया तो उसे पेस्ट कर दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर शायद ना हमें कॉपी पेस्ट करने की इजाज़त नहीं देता। यहाँ पर एडिट में कॉपी पेस्ट करने की इजाज़त नहीं देता। जब कॉपी करेंगे ना तो ये कहेगा कि सेविंग डिसेबल है, ये इस वजह से है कि ये डेमो वर्जन है। तो हम लोग इस हिस्से को बाईपास कर देते हैं, हम ये फंक्शन यूज़ ही नहीं करते। तो उसके जो बाईपास तरीका है वो मैंने बता दिया कि इसमें कोई वीव आपने डालनी है तो वो हमारी लाइब्रेरी में से आ सकती है, आप लोड वीव करें, लाइब्रेरी में जो वीव्स अवेलेबल हैं वहाँ से आप कोई भी वीव यहाँ डाल सकते हैं। डिपेंड आप ये देख लें कि जो चीज़ लेके आना चाह रहे हैं उसका एरिया बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल हमने एरिया लिया है सपोज 4/4 का और हम वीव गलत लोड कर रहे हैं इसमें, तो 4/4 वाली वीव ही डाल सकते हैं, ट्विल डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, या 3/1 ट्विल डाल सकते हैं इसमें, ये भी आप उसके जा सकते हैं। ये था, मैंने बताया आपको कि आप सिलेक्शन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ माउस और विद ओनली माउस और विद कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड। अच्छा, अब इसके अलावा भी सिलेक्शन कर सकते हैं अगर आपने माउस को यूज़ नहीं करना, तो माउस को यूज़ नहीं करना अगर आपने, आप क्या करेंगे, टूल्स में जाएं, सिलेक्ट कॉपी की एरिया की ऑप्शन है। ठीक है, इसको हम लेते हैं, तो वी गो टू दी टूल्स और यहाँ पर है सिलेक्ट कॉपी एरिया, इसके अंदर जाते हैं हम लोग। आप आपके पास एक मेन्यू आ जाता है कि भी आपने इस मेन्यू में है कि आपने क्या सिलेक्ट करना है। आपने वीव सेलेक्ट करनी है या कार्ड सेलेक्ट करना है। कार्ड का मतलब है लिफ्टिंग प्लान, वीव का मतलब है कि ये जो वीविंग का एरिया ये हमें सेलेक्ट करना है। तो अब आप देखें कि आपका जो कर्सर है
यहाँ पर आपके कर्सर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वार्प लेफ्ट नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करनी है, तो मेरा पहला जो वार्प है वो 17 है और जो लेफ्ट है वो 13। 17-13 से मैंने स्टार्ट करना है, फ्रॉम 17-13 से स्टार्ट करना है और आई हैव टू गो टू दिस पॉइंट, दिस इज 20-16। तो मैं 20-16 तक सिलेक्ट करूँ। तो देखिए ये इसने सिलेक्ट कर लिया इस एरिए को, ठीक है। मे भी एक धागा और ऊपर आएगा 21-17। नाउ दिस हैज मेड दिस सिलेक्शन। अब इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ या इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो आई हैव डन, मैंने इसको सिलेक्शन बना ली। तो select, अगर मैंने सिंपल यहाँ पर रोक दूँ और कोई बटन ना दबाऊँ तो आई हैव मेड दिस सिलेक्शन। तो मैं सिलेक्शन इसके बाय मेन्यू से भी कर सकता हूँ। आई हैव शोन यू कि आप कैसे सिलेक्शन इसकी कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करना एक मेजर काम है, मेजर बड़ा काम है जो बड़ी तब्दीली वाक़या करता है और एक ज़रा पैटर्न की तरफ आपको डालने में, चेंज करने में हेल्प करता है। सिलेक्शन आप अच्छी तरह से सीख लें। तो मैंने आपको सिलेक्शन के 3 तरीके बताए हैं यहाँ पर। 2 तरीके में माउस इन्वॉल्व है, एक में सिर्फ माउस है, एक में सिर्फ माउस इन्वॉल्व है, एक में शिफ्ट और माउस इन्वॉल्व है और एक में सिंपल आप कमांड को यूज़ करते हुए, मेन्यू को यूज़ करते हुए सिलेक्शन आप कर सकते हैं। अब ये जो वीव पेन का टूल है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप सेलेक्ट करने के बाद अपनी वीव को अपने जो कर्सर है, माउस का कर्सर है, इसमें वीव भर लेते हैं। यानी कि जहाँ जहाँ आप ड्रैग करेंगे वो वीव वहाँ वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी आप, ठीक है। तो आप अपने लेफ्ट माउस बटन से और जब ड्रैग करेंगे तो यू कैन पेस्ट वो वाली वीव दूसरी जगह पर आप लेके जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जहाँ जहाँ पॉइंटर पॉइंटर जाएगा वहाँ वहाँ पर आपकी वो बीस पे पेस्ट होती जाएगी। तो कम अज़ कम एरिया जो इसका होगा वो 3x3 का होगा। और अगर आप कम अज़ कम एरिया बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसका शिफ्ट दबा के कम अज़ कम एरिया 5x5 भी कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा जी, ये एक यूज़ होता है कि अगर बाद दफ़ा हमें पता नहीं होता कि भी जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है वो ज़्यादा सेलेक्ट हो गया है और मैंने सिर्फ एक रिपीट सेलेक्ट करनी थी, तो इसको इसकी आसानी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, मैं यहाँ से कुछ सिलेक्शन की हुई है यहाँ पर, बल्कि पहले की हुई है, बल्कि मैं ज़्यादा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे बड़ा एरिया सेलेक्ट कर लिया और मुझे पता नहीं है कि भाई मुझे ये पता नहीं है कि ये मैंने सिर्फ एक रिपीट सेलेक्ट करनी है इसमें से। सपोज कि भी मैंने एरिया ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया लेकिन मैंने सिर्फ एक रिपीट सेलेक्ट करनी थी। तो उस फाइंड द रिपीट जो है एडिट में जाएंगे, एडिट के ऑप्शन में है फाइंड रिपीट इन सिलेक्शन। आप कंट्रोल एफ की प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, एफ इज स्मॉलर, ठीक है, कैप्स लॉक उसका आपको ऑफ होगा। तो मैं इसको दबाता हूँ। अब ये देखें इसने हमारा सिलेक्शन जो बड़ा सारा बनाया था वो इसने सिर्फ उतने एरिया में महदूद कर दिया जो एक रिपीट बना रहा है। इस तरह से आप यू कैन डू दिस कि भी आप अगर आपको रिपीट तलाश करनी है किसी बड़ी लीड के अंदर तो ये बड़े एरिया में सेलेक्ट करें और कंट्रोल एफ कीबोर्ड से प्रेस कर दें, या आप जाएं और इसे कहें जी फाइंड दी रिपीट द सिलेक्शन, तो सिर्फ सिलेक्टेड एरिया को सिलेक्ट कर लेगा, सिर्फ एक रिपीट के एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। इस तरह से आप रिपीट तलाश कर सकते हैं। ये वाला मैं पहले बता चुका हूँ कि आप माउस को यूज़ करते हुए आप वाप और लेफ्ट को इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ नहीं बताई हुई है कि आप शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक करने से ऐड करते हैं, लेकिन वो ऐड यूनिवर्सल ऐड होता है। मिसाल के तौर पर आप इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मैं यहाँ पर देखें, सपोज हम यहाँ एक ड्राफ्ट अप्लाई कर देते हैं इसको, एक ड्राफ्ट लगा। अब अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ना, ये इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये डुप्लीकेट हो रहा है, ये डुप्लीकेट हो रहा है। तो डुप्लीकेट होके ये ना तो हमारे चेंज कर रहा है लिफ्टिंग प्लान को, सिर्फ हमारे ड्राफ्ट की भी डुप्लीकेट बनाई जा रहा है। ड्राफ्ट में जो धागा ऐड हुआ है वो उसी ड्राफ्ट में उसी का ड्राफ्ट आगे कॉपी हो रहा है और हमारे डेंटिंग में भी कोई तब्दीली नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट करके दबाता हूँ, इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, सॉरी कंट्रोल अगर मैं प्रेस करता हूँ, ठीक है, शिफ्ट नहीं है कंट्रोल है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि अब ये डुप्लीकेट नहीं हो रहा, इंसर्ट हो रहा है लेकिन ये डुप्लीकेट नहीं हो रहा बल्कि एम्प्टी एरिया आ रहा है। पिछले वाले जिस एंड के ऊपर मैं क्लिक कर रहा था उसको डुप्लीकेट नहीं कर रहा बल्कि ये इज मेकिंग एन एम्प्टी स्पेस, ठीक है। ना सिर्फ यहाँ इस पर एम्प्टी होगी, आप देखेंगे कि जब अगर आपने कॉम्प्लेक्स डेंटिंग दी हुई है ना तो वहाँ पर ये एम्प्टी डेंट चलता जाएगा, ये डेंटिंग में ना वो अलग से डेंटिंग उसकी प्रोड्यूस करेगा।
ये पूरा नेटिव एरिया आता है, इसमें पहले से कोई चीज़ नहीं आती, डिफ़ॉल्ट एरिया एम्प्टी प्लेस प्रोड्यूस करता है। तो आप सिंपल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये डुप्लीकेट करेगा, और अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, तो फिर ये एम्प्टी एरिया करेगा। इधर आप वापस जाने के लिए राइट क्लिक कर रहा हूँ माउस से मैं, ये सारे वापस हो जाएंगे। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। ये शिफ्ट नहीं है, कंट्रोल है। मे बी सॉफ्टवेयर नया है या मे बी मैनुअल पुराना है, पर ये शिफ्ट नहीं है, कंट्रोल है। अच्छा जी, आगे दिस इज ऑल बाय क्विकली चेंज करने की। अच्छा, ये जो आप चेंजिंग करते हैं ना, ये आमतौर पर रेगुलेटर और ऐसी जो फंक्शन होते हैं उनमें तब्दीली वाक़या नहीं करती है, ये सिर्फ आपके ड्राफ्ट से मुतल्लिक चीज़ों को चेंज करती है। अच्छा जी, आप ये वाला काम जो हमने किया है, यू कैन डू द सेम थिंग बाय यूजिंग मेन्यू। ठीक है, आप टूल्स में जाएं और उसमें इंसर्ट डिलीट वहाँ पर ड्राफ्ट कर सकते हैं। यही काम आप ज़रा कंट्रोल तरीके से करना चाहें तो टूल्स में जाके इंसर्ट और डिलीट वहाँ पे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने वार्प डालना है, इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल 16 नंबर के बाद, और कितना डालने हैं, 2 डालने हैं, और ओके करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर 2 वार्प आपके आ जाएंगे। तो अगर आपको बहुत प्रिसाइज एग्जैक्ट मालूमात हैं कहाँ पर आपने क्या करना है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि यू यूज़ दिस मेन्यू, इससे आपका ज़रा अच्छा कंट्रोल होगा। ठीक है, और आप देखें इसमें कंट्रोल ये भी है कि अगर आपने डेंटिंग भी डालनी है, उन 2 धागों की डेंटिंग डालनी है जो कि बाकियों से डिफरेंट होगी, तो यू कैन आल्सो स्पेसिफाई ओवर हियर। ठीक है, और अगर आपने पैटर्न भी चेंज करना है वहाँ पर, ये जो बार का ये कलर का पैटर्न है वो भी चेंज करना है यहाँ पर, तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज मोर कंट्रोल, दिस इज ओवर मोर कंट्रोल। ठीक है, सेम मेन्यू आप यूज़ कर सकते हैं कोई रिपीट बनाने के लिए, कि पिछले वालों को आगे रिपीट बनाना है, या मल्टीप्लाई करने के लिए उनको फैलाना है, उसको उस वीक को फैलाना है, या उसको डिलीट करना है। तो आप ये एक ही मेन्यू से सारे काम यहाँ पर अंजाम दे सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आप इसको, यहाँ ये बताया हुआ है कि ये इंसर्ट करने के लिए ये वाली कमांड यूज़ कर रहा है, ये एम्प्टी इंसर्ट हो गए हैं। और अगर आपने डिलीट करना है तो ये आपको, या मल्टीप्लाई करने के लिए बता रहा है कि आपने दो नंबर धागे से स्टार्ट करना है, और जो 3 धागे हैं, 2 नंबर धागे से स्टार्ट करना है, और जो 3 धागे हैं वो आपने 4 दफ़ा रिपीट करने हैं। तो ये 3 धागे उसने 4 दफ़ा यहाँ रिपीट कर दिए, ये देखें, ये कमांड अप्लाई करने से पहले है, ये कमांड अप्लाई करने के बाद है। उसी में हमने कहा है सेकंड ऑप्शन लिए रिपीट की, कहाँ से शुरू किया, 2 से, कितना साइज़ लिया है, कितने बार लिए हैं, 3 बार लिए हैं, फिर उनको क्या होगा, तो 4 दफ़ा बारी बारी आ जाएंगे, एक दफ़ा पहले से थे, 3 दफ़ा इसने और ऐड कर दिया, 1 2 3 दफ़ा इसने और ऐड कर दिया, तो 4 दफ़ा टोटल होगा। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होगा कि आपने कुछ सेलेक्ट किया है, कि आपने 7 धागे सेलेक्ट किए हैं, 7वें नंबर धागे से सेलेक्ट किया है, और उसको 6 दफ़ा आपने उसको साइज उसका ले लिया है कि 6 धागे ले लिए हैं, क्या करना है, 3 दफ़ा आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि एक दफ़ा अवेलेबल है, और 2 उसने रिपीटें आप और कर दी, और हर एक को 3-3 टाइम बना दिया, हर एक बार को 3 उसके बना दिए बार। ये पहले वाले बाप के भी 3 बना दिए, अगले वाले बाप के जो वीप थे उसके भी 3 फिर 3 तक खिला दिया। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाई। मैंने बताया आपको, ये आप सारी चीज़ें रिवाइज कीजिएगा। मेरा आज का आपको काम ये है कि आप अपनी मज़ीद जो है ना एडिटिंग, वीव एडिटिंग के जो प्रैक्टिस हैं वो बढ़ाएं। आप ऐसा करें कि 5 डिफरेंट वीव्स ले लें, इसी तरह से जैसे हम लोगों ने यहाँ पर तलाश किए हैं। आप इसी तरह से 5 वीव्स ले लें मुख्तलिफ, और उनको हूबहू वहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करें। अगर आपको वाप डालने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं, डुप्लीकेट करने पड़ते हैं, ड्राफ्ट चेंज करना पड़ता है, तो यू गो विद, आप एक वीव यहाँ से उठा लें, फॉर एग्जांपल आपने ये वीव उठा ली है, अब इस वीव को आप वहाँ पर अपने पास कैसे बनाएंगे। रिमेंबर, आपने ड्राफ्ट ये रखना है, और इसका हाफ पोर्शन आप बनाएंगे, ऊपर वाले पोर्शन को डुप्लीकेट करेंगे, जब ड्राफ्ट चेंज करेंगे तो ये मिरर हो जाएगा। यू गो विद, इसी तरह से पॉइंटेड ड्राफ्ट के आप 5 वीव्स बना के उसको प्रैक्टिस करें, ताकि आपको थोड़ा सा व्यू एडिटर के साथ ताल्लुक हो जाए। थोड़े से डिज़ाइन, 5 डिज़ाइन को ज़्यादा नहीं है, आप मेरा ख्याल है घंटे में कर सकते हैं बैठ के। तो कल तक इसे पूरा कर लें, अगली क्लास तक पूरा कर लें इसको,
ताकि आपके पास एक्सपोजर हो, और जब मैं आपको इसके बाद अगला काम दूंगा जिसमें ये काम सारे फ्लुएंटली इस्तेमाल करने हैं आपने, तो फिर आपको उस वक्त प्रैक्टिस का कमी का वाक़या ना हो आपके दिमाग में सामने, ठीक है। तो आप यू गो एंड इसी तरह से आप सर्च कर लें 5 ड्राफ्ट जो बने हुए हों वीव के डॉबी के, और 5 डॉबी के डिज़ाइन आप ये वाला इमेज भी सेव कर लें, और जो आप अपना जैसे बनाते हैं ड्राफ्ट पीडीएफ की फॉर्म में बनाते हैं जिसमें कपड़ा, धागा और ड्राइंग ड्राफ्ट, लिफ्टिंग, बाइंडिंग, धागे का व्यू, कपड़े का व्यू सारा नज़र आ रहा होता है, वो सारे का सारा वैसे बना के आप 5 फाइल सेव करें, और वही अगली क्लास में जैसे आपने पिछली क्लास में काम जमा करवाया था, तो अगली क्लास का इस क्लास का काम भी आप लोड कर दें। तो इस तरह से आप एक टाइम वाइज भी साथ चलेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी वक्त में डेवलप हो जाएगी, और आप एक एक्टिविटी करने का आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तो आप प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कभी भी किसी भी मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे हमारा फोरम है उस पर भी, और गूगल क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।